स्टैंडर्ड सारे नहीं लिमिट्स लिखे थे, सिर्फ नहीं sin सर, x बस sin x by tan x by x लिखा था। पता नहीं कौन से बैच में, 3 ईयर में शायद मैंने सारी लिख दी हैं बच्चों। एक्सपेंशन मैंने सबके बता दिए थे ना। यस यस एक्सपेंशन बता दिए थे। एक्सपेंशन के बिहाफ पे ये स्टैंडर्ड लिमिट्स में लिख रहा हूं यहाँ पे। नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, ये 1, एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x भी 1। यहाँ x रेडियंस में है बच्चों, है ना। और तीसरा हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 plus x डिवाइडेड बाई x, ये भी 1। फोर्थ स्टैंडर्ड लिमिट है बच्चों, ये सब एक्सपेंशन से हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर, सॉरी सर आपने sin x by x वो सैंडविच थ्योरम से किया था, हाँ तो उससे ये सारे हो जाएंगे क्या? नहीं, सैंडविच थ्योरम से सर, अरे सैंडविच थ्योरम से ये सारे तभी हो सकते हैं जब ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, एओडी। हाँ सर। अभी नहीं हो सकते, अभी ग्राफ ऑफ ड्रॉ करना थोड़ा टफ जाएगा ना बेटा, इसलिए नहीं कर सकते। हाँ हाँ सर ठीक। और खिचड़ी पकाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, इसलिए अभी मत करो, बाद में कर लेना। ओके सर। ए रेज टू पावर x माइनस 1 बाई एक्स, सैंडविच थ्योरम से बॉक्स वाले क्वेश्चन और सीरीज वाले क्वेश्चंस ये बनेंगे। ये मैंने कराए नहीं अभी, मैं कराऊंगा रूटीन में। हाँ बच्चों, ए दिस इज LNA। और बच्चों फोर्थ का जो बी है, फोर्थ का जो बी पार्ट है वो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 बाई x। बच्चों ये तो ठीक है ना, ln e 1 ही तो हो गया, ln e आएगा ना बच्चों, साथ में रहो। यस सर। टॉपिक छोटा है और छोटा टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। साथ में नहीं रहोगे तो भाग जाएगा टॉपिक। मतलब यहाँ ध्यान नहीं दिया तो एकदम पता लगा इससे डिपेंडेंट 10 क्वेश्चन 15 मिनट में ही सॉल्व हो गए, और अपन साथ में नहीं थे इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे मत करो। फोर्थ बी, फोर्थ सी। सर वो 4A में LN नहीं लिखा ना। हाँ बेटा, ये LN है, थोड़ा ठीक लिख देता हूँ उसको। हाँ अच्छा, ये जो 4 लिमिट हम लोगों ने लिखी हैं, हाँ ये 4 लिमिट जो हम लोगों ने लिखी हैं, एक बात बताओ बच्चों, इसमें तुम लोगों ने अगर इसके डेरिवेशन में नोटिस किया हो तो ये देखो, ध्यान दो, साइन फंक्शन बाय फंक्शन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। बच्चों ध्यान देना, हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, इसका वैल्यू भी 1 आएगा, प्रोवाइडेड फंक्शन टेंड्स टू 0 फॉर x टेंड्स टू a, है ना। देखो ऑब्वियस है ना बच्चों, ये तो यस सर। ये तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया ना। हाँ, मतलब ऐसे समझो इसको कि कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। बताओ बच्चों, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म ये वाली है ना। यस सर। ये वाली। और ये फंक्शन टेंड्स टू 0 है ना गिवन लिमिट के लिए। यस सर। तो ये 1 हो जाएगा, से यस और नो यस सर। आंसर। बच्चों इसका आंसर 1 यहाँ डालोगे तो -1। -1। समझ में आई ये कहानी क्या है? यस सर। अच्छा बच्चों, इसको नंबर 1 डाला है। नंबर 2, अब मानो हम लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x डिग्रीज बाई x। तो बच्चों ये डिग्रीज तो नहीं चाहिए, तो इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा ना। तो रेडियंस में क्या मिल जाएगा, x रेडियन कितना होता है बच्चों, x डिग्रीज रेडियन में कितना बनेगा बच्चों, अपॉन x। अब बच्चों x टेंडिंग टू 0 के लिए ये टेंडिंग टू 0 है, करेक्ट। ये टेंडिंग टू 0 है, करेक्ट।
बट ये दोनों सेम नहीं है, सेम चाहिए, साइन फंक्शन बाय फंक्शन सेम चाहिए। सेम नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो 1 हो गया, से यस और नो, यस सर। यस सर। और आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय Pi by 1. पाई बाई 180। देखो सर एक छोटा सा डाउट है हाँ बोलना। सर, फोर्थ वाले में एक बार बताओगे कि ln a कहाँ से आया? ln a कहाँ से आया बेटा, e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिखा था ना हम लोग ने, हाँ हाँ सर। है ना, तो सुन ध्यान दे, इसको e टू a रेज टू पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e रेज टू पावर ln a रेज टू पावर x माइनस 1, हाँ हाँ सर, लिख सकते। फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, e रेज टू पावर x ln a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, से यस और नो। यस सर। अब इसका एक्सपेंशन लिख दे, 1 प्लस x ln a बाई X फैक्टोरियल ln 1 यस सर। प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ln a होल स्क्वायर, बराबर बेटा, हाँ सर, हाँ सर। माइनस 1। आ गया आंसर, हाँ हाँ सर, आ गया आंसर। हाँ सर, मतलब x कॉमन लेके कैंसिल कर देना। हाँ सर, वो मैं समझ गया, समझ। ओके ओके चलो ठीक है। हाँ बच्चों ध्यान दो, यहाँ ये चीज जरूरी है कि ये फंक्शन जो ना वो सेम होना चाहिए, यहाँ सेम नहीं था एक्चुअली, ये डिग्रीज में। अच्छा बच्चों एक चीज समझो, अगर यहाँ भी डिग्रीज में होता तो इसको भी कम रखना। तो आंसर 1 आ जाता ना। हाँ सर। यस हाँ अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, ऐसा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x साइन 1 बाई एक्स, अब बच्चों बताओ x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये टेंडिंग टू 0 है क्या, यस सर। यस सर। और बच्चों इस x को मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, साइन 1 बाई एक्स अपॉन, 1/8। बताओ बच्चों, ये टेंड्स टू 0, ये टेंड्स टू 0 और दोनों सेम, तो आंसर कितना आएगा इसका, 1। आ जाएगा। 1। बच्चों आया समझ में। हाँ सर। यस। अच्छा सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों, अगर ये होता तो क्या होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x साइन 1 बाई एक्स, यार इसकी जगह थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको इस तरह से लिख देंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बच्चों अगर क्वेश्चन ये वाला होता, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए, देखो बच्चों ये x इक्वल टू इंफिनिटी नहीं होता है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, यस सर। साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स। अब बच्चों एक चीज बताओ, x जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये बनेगा साइन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, से यस और नो, Yes, sir. यस सर। और डिवाइडेड बाय अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। बच्चों साइन में अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सोचो कोई ग्राफ ड्रॉ करे, कोई ग्राफ ड्रॉ करे तो कोई क्या बोलेगा कि ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो कोई क्या बोलेगा कि अरे यार ये इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच -1 और 1 के हाँ बीच सर। में। ऐसे ही यस। बोलेगा ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, पूरी कैलकुलस में इसको लिखने का तरीका बच्चों यही रहेगा, वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। कभी भी जल्दबाजी में मैथ्स नहीं पढ़नी चाहिए, सारा कुछ एक बार पहली बार तो कम से कम लिखना चाहिए। इसका वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 डिवाइडेड बाई टेंड्स टू इंफिनिटी। बच्चों आंसर कितना आया, 0। देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए sin x बाई एक्स, आंसर 0। बच्चों इसका आंसर कितना आएगा बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए sin x बाई एक्स कितना आएगा बच्चों, Sin 1। sin 1, ऑब्वियस वही सर, सीधा है ना, मतलब ये रटना तो नहीं है, कंटिन्यूअस रटो हो मत, गया ना रटो इधर। मत। अरे बाबा x इक्वल टू 1 पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन ही नहीं रही है। बन हाँ ही सर, नहीं रही भाई। कंटिन्यूअस। हाँ x इक्वल टू 1 पे ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो 1 सीधा उठा के डाल दो, बराबर है ना बच्चों। यस। अब सब लोग ध्यान देना, हाँ, और केयरफुल और भी रहना। देखो रुको एक बार, बॉक्स x प्लस 7 बॉक्स x प्लस 8, रुको बच्चों एक मिनट प्लीज,
हाँ चलो ठीक है, बन गया क्वेश्चन। अपॉन साइन x प्लस 7 इंटू साइन x प्लस 8 और लिमिट है बच्चों x टेंडिंग टू -7। बच्चों एक चीज बताओ, x इक्वल टू -7 पे तो ये भी 0 बन रहा है एक्चुअली देखा जाए। हाँ सर वो भी जीरो। लेकिन एक चीज मुझे ये पूछनी है कि x टेंडिंग टू -7 पे बच्चों ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बन रहा है, से यस और नो? एग्जैक्ट हाँ, 0 तो नहीं बन रहा ना? हाँ सर, जीरो नहीं। हाँ ये ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट 0 नहीं बन रहा, अप्रोचिंग टू 0 बन रहा है। और बच्चों x इक्वल टू -7 पे ये वाला फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। यस सर। टाइम पास क्वेश्चन है ना, ये तो कंटिन्यूअस है, इसको तो वैसे मतलब जोकर की तरह यहाँ उठा के बिठा दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। अब न्यूमरेटर में देखते हैं कहीं हो जाए तो कुछ, है ना? ओके, अब बच्चों मुझे ये बताओ कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन तो कहीं डिसकंटिन्यूअस दिख नहीं रहा है, -7 पे नहीं दिख रहा ना, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है ना? अब न्यूमरेटर पे आओ बच्चों, बॉक्स x -7 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या? हाँ सर है। हाँ, व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग? LHL और RHL चेक करना पड़ेगा। यस सर। तो बच्चों LHL चेक करते हैं। LHL का मतलब क्या चेक करना है बच्चों? x टेंडिंग टू -7 माइनस, है ना? यही चेक करना है ना? यस सर। बच्चों x टेंडिंग टू -7 माइनस जब लिखूंगा तो कोई मुझे बताएगा ये जहां मेरा मार्कर अभी चल रहा है वो क्या है बच्चों? -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा ना, क्योंकि ये -8 हो जाएगा, तो मैं -1 लिख दूं डायरेक्ट इसकी जगह बच्चों। यस सर। हाँ अच्छा बच्चों, ये -1 एग्जैक्ट होएगा कि अप्रोचिंग होएगा? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट होएगा क्योंकि बॉक्स है ना। यस हाँ तो एग्जैक्ट होएगा, तो एग्जैक्ट -1 लिख दो यहाँ। ओके, अच्छा बच्चों x टेंडिंग टू -7 पे ये क्या बन रहा है बताओ? 0 -7 जीरो। जीरो। और बच्चों ये भी एग्जैक्ट 0 होएगा कि नहीं होएगा? एग्जैक्ट 0 एग्जैक्टली। अब बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाओ, -7 माइनस पे बच्चों ये टेंड्स टू 0 है, से यस और नो? सर टेंड्स टू 0 माइनस नो। ये हाँ हाँ सर टेंड्स टू 0 0 माइनस माइनस, आई आएगा। एम सॉरी, टेंड्स टू 0 माइनस। बच्चों बताओ ये टेंड्स टू 0 माइनस है कि नहीं है? यस सर। -7 से छोटी क्वांटिटी डालोगे तो साइन ऑफ 0 माइनस आएगा ना बच्चों, वो जो बोल रहा है, हाँ समझे सर। आप लोग? यस हाँ सर। तो ये 0 माइनस हो गया बच्चों, है ना? अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये क्या बनेगा? ये तो साइन 1 बन जाएगा ना, कंटिन्यूअस है ना -7 पे, तो साइन -1 लिख दूं क्या डायरेक्ट इसको? सर साइन 1। साइन 1। साइन ओ 1। सॉरी 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 सॉरी, हाँ साइन 1 लिख दूं क्या बच्चों इसको? यस यस। इसको साइन 1 लिख देते हैं बच्चों। आंसर आ गया, से यस और नो? यस सर। एग्जैक्ट 0 होने की वजह से डायरेक्ट 0 आ गया ना आंसर, 0 आ गया। यस Yes. सर। हाँ सर। है ना? अब तो बच्चों RHL जो है ना मैं लिखने ही नहीं जा रहा। बताओ बच्चों किसकी वजह से RHL 0 बन रहा है? सर फर्स्ट बॉक्स फैक्टर x की प्लस सेकंड 8। फैक्टर? बॉक्स एक्स प्लस Box X plus 7। फैक्टर। फर्स्ट वाले फैक्टर की वजह से 0 बन जाएगा। तो बच्चों इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, लिमिट इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया बच्चों इसका। आप मुझे बताओ बच्चों, अगर हमने ये स्टैंडर्ड लिमिट नहीं भी की होती तब भी बताओ ये क्वेश्चन एल्जेब्रिकली सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? इसकी जरूरत पड़ी है कहीं? यस सर। नहीं सर। नहीं पड़ी। बच्चों कभी भी ये देख के कि साइन ऑफ फंक्शन बाय फंक्शन दिख रहा है, ये लिमिट जरूरत पड़े, ये जरूरी नहीं है। और ये जरूरी सिर्फ एक ही वक्त में नहीं है बच्चों। आई रिपीट, मेरे स्टेटमेंट को नोटिस करना, सिर्फ एक ही वक्त में बच्चों जरूरत नहीं है, जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में x को बॉक्स x से रिप्लेस कर दिया जाता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखो, पूरी कैलकुलस में x को अगर बॉक्स x से रिप्लेस किया गया है तो वो बॉक्स x हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू से जुड़ा हुआ है, आंसर उसका हमेशा सेट फॉर्म में आता है। राइट? हम लोगों को कुछ पॉइंट्स तो हमेशा दिमाग में रखने ही पड़ेंगे कि अरे यार बॉक्स आ गया,
तो बच्चों पता है बॉक्स आते ही जो ना थोड़ा 5% 10% खुश हो जाया करो कि यार ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा ना वो सेट फॉर्मेट में आएगा। सीधी सी बात है ना, बॉक्स है तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में तो आंसर सेट फॉर्मेट में आएगा ही ना बच्चों। बच्चों हाँ सर। अरे बाबा सेट फॉर्म में मान लो किसी सेट में 1 और 2 नंबर लिखा हुआ है, उसको अगर तुम किसी इंटरवल से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई होकर इंटरवल थोड़ी बनाएगा। हाँ सर बॉक्स। Yes, sir. हाँ तो एक बात चलो ठीक है, ये कम समझ में किसी को आया होगा, ज्यादा मतलब भी नहीं है इसका, इसको इरेज करते हैं एक बार, है ना, वापस इसी पॉइंट पे रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ इस स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत पड़ी बच्चों? नहीं सर, इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी ना। नहीं इस पड़ी बात को दिमाग में बिठा के रखो। ये क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट का ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा वैल्यू इधर उधर होगी मुझे पता नहीं है, बट बुकलेट का क्वेश्चन हर साल डाउट सेशन में बच्चे पूछते हैं, तो मैंने अभी करा दिया है तुम लोग को। बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये स्क्रीनशॉट बाद में लोगे चलेगा कि लेना है अभी? Sir, last एक question. ले doubt लेते हैं ना। से थोड़ा टाइम लिखने को टाइम। इधर RHL और LHL हम लोग ने चेक क्यों किया, मतलब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा था इसलिए। नहीं बेटा इंडिटरमिनेट बन ही नहीं रहा यहाँ पे, तूने देखा? सर साइन 0 आ रहा है ना नीचे, तो वो बेटा नीचे तो नीचे 0 आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा ना, अच्छा हाँ ओके। न्यूमरेटर तो एग्जैक्ट 0 आ रहा है ना, देखना न्यूमरेटर यस एग्जैक्ट सर, यस 0 आ रहा है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। कॉपी करोगी क्या? ऑफिस से बाद में बाद में कर लेना ना यार, 10-15 मिनट और दे बाद दूंगा। में वैसे हाँ भी सर, अपना ठीक है। सिलेबस तो सबसे आगे ही चल रहा है एक्चुअली। नहीं लेकिन 3 ईयर और तुम्हारा बराबर चल रहा है। तो 3 ईयर और हमारा बराबर चल रहा है। हाँ 3 ईयर का और तुम्हारा बराबर चल रहा है। 3 ईयर थोड़ा मतलब तुम मान लो आधा घंटा तुमसे आगे बस, और तुम ऐसे 15-15 मिनट रोज मांगते रहे तो थोड़े दिन में 2-3 घंटे आगे हो जाएगा ना। नहीं मांगेंगे सर नेक्स्ट टाइम। तो उनका एक लेक्चर कैंसिल कर दो सर। हाँ स्मार्ट वर्क। सर खारघर में तो 3 ईयर बैच ही नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है जब। अरे नहीं अच्छा, आगे कंपटीशन रहेगा। पता है, अच्छे बच्चे नहीं होंगे तो कंपटीशन नहीं होगा ना बच्चों, ये तो हाँ समझो सर ना वो भी तुम। एक प्रॉब्लम है। तो अभी कंपटीशन के लिए 3 ईयर बैच वाले बच्चे अगर अवेलेबल ही तुम्हारे साथ में नहीं है तो फिर मजा क्या है? मतलब थोड़ा तो हाँ ऐसा सर। रहना चाहिए कि वो बैच हमसे फास्ट चल रहा है, थोड़ा हम भी मेहनत करें। अदरवाइज तो आईआईटी और 12th बोर्ड में फर्क क्या पड़ गया? चलूं हाँ क्या सर, आगे? हाँ यस सर, डांस चलें। स्क्रीनशॉट देखो ना एक बार, आ गया क्या ग्रुप पे? हाँ सर आगे। अच्छा बच्चों थोड़ा डाइसी है, थोड़ा समझना, नेक्स्ट वाला स्लाइड जो ना समझने की कोशिश करना। कब इंटरमीडिएट लिमिट लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते बच्चों? वैसे तो इस चीज को समझने में पूरे पूरे इंस्टीट्यूट को साल भर लगता है, और कोई अगर तुमसे ऐसे दोस्त मारने लग पड़े ना, मुझे पता है इंटरमीडिएट लिमिट कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, तो तुम मुझे बता देना, एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं उसको, ठीक है? आई रिपीट माई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त में कब लिमिट लगा देते हैं और कब लिमिट नहीं लगाते हैं, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। बहुत सारा समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत फंसोगे कहीं पे बीच में तो वो डाउट बन जाएगा। बच्चों ध्यान दो, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 मिनट रुको, 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? अच्छा सब लोग ध्यान देना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, से यस और नो? यस सर। अच्छा, और बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 को रखो बाहर, साइन x by 2 अपॉन x होल स्क्वायर, से यस और नो? यस हाँ सर। बच्चों मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, से यस और नो? यस सर। बच्चों ये जो बन गया वो क्या बन गया बता सकते हो? Sin x by x square. 1 स्क्वायर, वो तो गायब, 1/2 स्क्वायर 1/4, Yes sir, Yes. 1/2 आ 2 जाएगा। यहाँ से तो आंसर कितना आ गया? 1/2। 1/2, मेथड 1, राइट बच्चों? और मेथड 2, वैसे और लिखा है तो मेथड 2 क्यों? मेथड 2,
बच्चों इसका एक्सपेंशन करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स का एक्सपेंशन करवाया ना लास्ट टाइम, नहीं करवाया क्या? सर करवाया आपने बस करवाया सर। करवाया तो क्या जब जब लिखेंगे तो याद आता चला जाएगा, मतलब लिखते रहना चाहिए बार बार। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू सॉन डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? X square. एक्स स्क्वायर। अब तो ये 1 तो कट गया है ना माइनस साइन के साथ, और जो बच गया बच्चों उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, Yes. हाँ सर और ले ये सकते माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, कितना बचा यहाँ से, कितना बचा 1 बाई फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट टर्म एक टर्म और लिख दो, माइनस 1 बाय माइनस 4 फैक्टोरियल -1/4 एक्स फैक्टर स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन, है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर है ही। बच्चों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कट गया है, देखो कट गया एक्सटेंडिंग टू सर। जीरो के लिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कट। खुशी होती है यहाँ पे। अब तुम लोग को लगता होगा क्या खुशी होती है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तब खुशी हो, क्योंकि वहां एक ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कैंसिल होते ही तुम्हें लगेगा अब आंसर आ गया, इट्स लाइक दैट। ये कैंसिल। बच्चों आंसर कितना आ गया? 1/2 1/2 फैक्टर आगे वाले तो सब जीरो हो जाएंगे ना, जीरो हो जाएंगे हाँ सर। है यस ना? सर। देखो ये मेथड 2, और बच्चों मेथड 3 तो बकवास वाला मेथड है ही, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, जीरो माइनस नहीं, जीरो माइनस माइनस साइन एक्स, बराबर है ना बच्चों? यस Differentiate in the numerator, differentiation of denominator 2x, 2x x tending to 0। अब बच्चों ये बन गया माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2x। बच्चों आंसर आ गया क्या 1/2? हाँ Yes, sir. ठीक है ना। मेथड नंबर 3 ये इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें, इस So can पर्टिकुलर you पार्ट में? explain the step after which you have converted 2 sin square x to 1/2? The last step for the first method. Are you talking about this step, from this step to this step? हाँ sir. वो last वाला step, third one. Okay, after this step you want to ask how do we get this, बराबर? हाँ वो पूरा third step. हाँ. Okay, so what I am saying, see, look at this sine square x by 2 and x square. If I take it as a rough here, which I'll remove after solving, so I'll write it 2 sine x by 2 whole square. Can I write it like this, sine square x by 2 Yes sir. divided by x square? Okay, now can I write it 2 sine x by 2 upon x whole square? Can I? Yes sir. Can I write it 2 here and 4 here? Okay sir. सर that's 4 it. नीचे आएगा No, ना, no, 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 1/4। no, 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 no. 2 here and 4 here, 1/4. Yes, sir. 2 here and 2 square here. Yes. Whatever, no? You just carry out and cancel now. You will get it. ठीक है This sir. becomes 1 square, 2 into 1 square into 1/4. Have you understood this? Yes sir. Thank you. सर हाँ बोलना। सर मेथड 3 में सर वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by 2x वापस इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है सर। हाँ, but you know we know the standard limit, no? अरे If you हाँ want सर to do यस it, सर। if you want to do it again differentiate it. नहीं सर स्टैंडर्ड लिमिट है सर। हाँ दिख गया। हाँ, either you use standard limit here or I mean just either differentiate or write the expansion. You will Yes. get the same answer, no? यस सर। Okay. Now guys, 8th question is a dicey question. Please concentrate this question properly. Okay. Question number 8. सर पहले हम ट्राई करें। नहीं मुझे अभी सिखाना है बच्चों। चैलेंजिंग क्वेश्चन देना है ना, तो मैं एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन दूं क्या तुम्हें पहले, ताकि तुम लोग थोड़ा सा। नहीं सर पहले हाँ, 8 सर। सीख लेते हैं। तो पहले हाँ। 8 6 हाँ sir. लो बच्चों 8। अच्छा, जिसको टाइम मिला ना वो ये वाला क्वेश्चन करते रहना बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x minus factorial n divided by x plus 1 x plus 2 up to x plus n एक्स्ट्रा। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट एक्स, बच्चों उस पे ध्यान मत देना। हाँ ये जरूरी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू
0 sin x minus 10x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यार ये मेरे को इरेज ही करना है एक्चुअली, वरना तुम सब क्या मेरी बैंड बजाओगे बाद में कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। किसी ने कॉपी कर लिया हो तो फटाफट कॉपी कर लो इसको अलग से, ताकि मैं इसको इरेज करूं। मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आरई का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, उतना अच्छा भी नहीं है बच्चों। हाँ, मतलब उतना बढ़िया क्वेश्चन भी नहीं है कि तुम लोग सोचो कि इस पे कोई कैश प्राइज मिलने जैसा क्वेश्चन है। तुम जो ऑफलाइन में आओगे ना, तो तुम्हारा जो नोट्स रजिस्टर है ना बच्चों, उस पे मार्कर से -1 बहुत मिलने वाला है। जिस बच्चे को भी रॉन्ग आंसर आया उसको मार्कर से -1 मिलता है, तो उसको अच्छा। पूरा पूरा नोट्स में हमेशा याद रहता है कि ये मिस्टेक मुझे कभी नहीं करनी है। ये कॉपी हो गया क्वेश्चन? हाँ सर, ले लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, फिर उसको दीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो बताइए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, थोड़ा लिमिट में कुछ सिखाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स लेना था एक्चुअली। एक मिनट। एक्स 8 का ए पार्ट है बच्चों ये। अब बच्चों इसका मेथड वन एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन बोलो बच्चों, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन माइनस x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई x, है ना बच्चों? x x तो कट गया ना? हाँ सर, कट गया। x x तो कट गया ना? अब बच्चों x x कट गया और x स्क्वायर कॉमन लोगे। अरे बाबा, ये माइनस एक्स क्यूब वाला और ये माइनस एक्स क्यूब वाला कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ऊपर तो x, नीचे वाला x तो गायब हो जाएगा, लेकिन ऊपर x तो हर एक टर्म में रहेगा ना बच्चों। हाँ सर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? सर 0। 0। वेरी इजी बच्चों। मेथड टू, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर। बच्चों डिफरेंशिएट, sin x का डेरिवेटिव और सर cos x हाँ सर। माइनस 10x का डेरिवेटिव x स्क्वायर x sec स्क्वायर x, और x का डेरिवेटिव 1 1 x टेंडिंग टू 0। बच्चों डालते हैं 1 -1 0। 1 - 1 ये 0। मेथड टू। बच्चों मेथड थ्री, सब लोग ध्यान देना, मेथड 3 पे ही थोड़ी लड़ाई है, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कैन आई राइट इट sin x by x yes minus 10x by x? हाँ सर सर बोलो बच्चों, ये दो सर, क्वेश्चन बन गए ना? सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलना। सर। एक्चुअली आपने इसके पहले एक वो दिया था ना, एक क्वेश्चन जिसमें आपने पूछा था हाँ white is सर, not स्प्लिट 0। करके वाइट उसमें भी हम लोग ने स्प्लिट किया था, तो उसमें गलत आ रहा था, तो इसलिए इस Yes. कौन पर सा वाला क्वेश्चन डाउट बोलना? था कौन सा सर। वाला? लाइक लास्ट टू लास्ट लास्ट क्लास था वाला है वो, सर। लाइक समेशन x स्क्वायर अपॉन n क्यूब वाला। हाँ, Yes. समेशन x स्क्वायर अपॉन n क्यूब। उसमें अगर हम उसको हाँ, डेरिवेशन से अरे करेंगे तो अरे कुछ भी, अरे वो इंफिनिटी लिमिट्स का लिए था भाई, वो दैट वाज अ सीरीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हाँ सर, बट दिस इज उसमें नॉट वो सीरीज। नहीं सर, उसमें वो क्वेश्चन था कि आपने बताया नहीं कि why is it not 0। सर ने बताया था, उसी दिन बताया था। अरे बहुत सारे बच्चों ने, मैंने क्या बताया था, बहुत सारे बच्चों ने बताया था, मैंने नहीं बताया था, बहुत सारे बच्चों ने बताया था। ठीक है, उसको तो बहुत डील करना है कैलकुलस में, ऐसी ये जो प्रॉब्लम थी ना समेशन वाली, है ना, वो कैलकुलस में बहुत डील करनी है। अगर स्लिप कर गया तो छोड़ दो उसको अभी, राइट। इन्फिनिटी लिमिट बच्चों स्प्लिट करके नहीं करते हैं, आई रिपीट, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए n के टर्म्स में अगर कोई सीरीज आएगी तो उसको हमेशा समेशन निकाल के ही सॉल्व करना चाहिए। ये लॉ बना लो अपनी तरफ से, समझ गए? अगर उसको स्प्लिट कर करके सॉल्व करोगे तो हमेशा रॉन्ग आंसर आएगा। मैं बोल रहा हूं कभी भी करेक्ट नहीं आएगा, समझ गए? लिखता हूं इधर, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए सीरीज समेशन, राइट, always find sum and then solve limit। बच्चों ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया तो कोई
कोई मैंने मेडिसिन तुम लोग को दे दी है शॉर्टकट की, इट्स अ कॉन्सेप्ट एक्चुअली, आई विल एक्सप्लेन इट इन, ये बच्चों ये कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रल का है, लेकिन तब भी बहुत सारे बच्चों को पकड़ में आ जाता है कि ये चक्कर क्या है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में इसकी जरूरत पड़ती है किधर किधर हम लोग को, हम लोग लेकिन कर लेंगे, उसकी वरी मत करो, बट ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ऐसी सीरीज नहीं बन रही ना बेटा, इंफिनिटी का जैसा कुछ चक्कर नहीं है ना, वेरीफाई करना प्लीज, तूने पूछा है क्वेश्चन। यस सर, यस अंडरस्टूड। हाँ, यहाँ पे क्या कोई इनफाइनाइट सीरीज नहीं बन रही है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है और एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी जैसा नहीं है। ओके, तो बच्चों ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, से यस और नो, यस सर। है ना, करेक्ट है। अब बच्चों तुम जो ना ये जो 8th का ए है ना, इसके बाद 8th के बी वाले पार्ट पे जाओ। देखो बहुत सारे विद्वान बच्चे जो है ना, देखो जब एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना कि मैं अपने स्टूडेंट्स की जिनको मैं पढ़ा रहा होता हूँ, वो कितना भी कमजोर बच्चा होएगा और कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा होएगा, कभी एक तो उस बच्चे को मैं डीमोरलाइज करने के लिए कुछ बोलता नहीं हूँ, मस्ती में जरूर कुछ बोल जाऊँ, वो बात अलग है। तो जब मैं बोलता हूँ ना विद्वान बच्चे, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कमेंट पास कर रहे हैं, आई कैन नेवर डू दैट एंड आई विल नेवर डू दैट, मैं मस्ती में बोलता हूँ। कभी कभी कुछ विद्वान बच्चे यहाँ पे क्या, जैसे अक्षत है, अक्षत को मैंने कई बार थोड़ा मस्ती मस्ती में डांट दिया है, वो मस्ती में ही डांटा है लेकिन डांटा नहीं है, ये समझ के रखो, सब बच्चे ध्यान दो। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ विद्वान बच्चे एक कंसेप्ट यूज करते हैं और उसको नलीफाई भी कर देते हैं। क्या कंसेप्ट है? sin x माइनस 10x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता है ये क्वेश्चन, मुझे पता है, राइट। लेकिन अगर हम इसके थ्रू कंसेप्ट समझ लें कि ऐसा नहीं करना है और ऐसा करना है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने लग पड़ेंगे। सब लोग ध्यान दो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मेथड 1 डिफरेंशिएशन, हाँ सर। मेथड 2 एक्सपेंशन हम लोग नहीं करेंगे बच्चों, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेथड 3 करते हैं बच्चों इसका। स्टैंडर्ड। कोई कुछ पूछ रहा है क्या बेटा? कुछ पूछ रही है क्या तू? अच्छा वैसे ही कुछ आवाज आई है, ठीक है। मेथड 3, अरे यार ये इस पे लेक्चर लेते हैं ना, तो वो पार्टिसिपेंट्स का दिखता नहीं है, उस चक्कर में कुछ बोल रहा होता है, कुछ दिखता नहीं है। अभी 4 अभी 4 दिन में तो क्या सब सामने, सब उसमें तो शक्ल देख के ही पहचान में आ जाता है कि इसका ध्यान भी है। वही तुम जब ऑफलाइन क्लासेस में आओगे ना बच्चों, तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हारा ध्यान अगर 10 सेकंड के लिए भी लेफ्ट में चला गया ना, तो ये जो टीचर लोग है ना, ये तुरंत पकड़ लेते हैं, भाई कहाँ ध्यान है, कितनी भी बड़ी हमने क्लास आपके रिकॉर्डिंग्स देखे हैं सर, उसमें हाँ? पता चलता है। हमने आपके रिकॉर्डिंग्स देखे हैं, तो सामने जितने बच्चे बैठे हैं सर, आप उनको लाइक बोलते रहते हो पूरे टाइम। हाँ तो अरे वो पता लगता है ना, उसको तुरंत खड़ा कर देता हूँ, चल बता मैंने क्या बताया, तो वो कॉन्स्टेंट खड़ा हो जाएगा, फिर शर्म आएगी पूरी क्लास, फिर पूरी क्लास अटेंटिव पढ़ती है, तो वो तो खैर मजा ही अलग है, उस चीज को तो यहाँ कंपेयर कर ही नहीं सकते आप। सर बच्चों आप ध्यान दो, सर आप अंधेरे क्या? में पढ़ाओगे? अरे यार छोड़ो ना यार, वो सब कहीं भी पढ़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग बच्चे लोग सब साथ में रहोगे मेरे, ये टेंशन नहीं है मुझे, ठीक है। आप सब ध्यान दो इधर, sin x माइनस 10x बाई एक्स क्यूब है ना बच्चों, इसमें मैं एक छोटा सा मैनिपुलेटिव स्टेप काम में ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से 10x कॉमन ले रहा हूँ बच्चों। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या, आपको तो किया हुआ है इसलिए 10x कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, मान लो मैंने किया हुआ है इसलिए ले लिया, तुम्हें ध्यान नहीं आएगा, ओके, लेकिन समझ लो। और जो sin x बाई 10x क्या बना, cos x बना कि नहीं बना, बताओ। cos x बना। यस सर cos x minus 1 अब बच्चों बताओ 10x को अगर x मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या? हाँ सर 1। क्यों 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 10x बाई x Standard 1 होता है limit ना। x. 1 हो जाएगा। limits. हाँ, और बच्चों cos x माइनस 1/1 को भी अगर x स्क्वायर मिल जाए तो काम हो जाएगा ना। देखो हाँ ये सर, रहा, ऊपर 7 Yes, हाँ sir. सर, किया गया है। तो Okay. साइंस का बन हाँ, जाएगा। हाँ है ना। तो बच्चों ये कितना बन गया 1 और ये बन गया हाँ, माइनस हाफ, minus माइनस half. हाफ, देखो ये हाफ है, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा ना, माइनस 1 है, cos x माइनस 1 माइनस cos x, डिफरेंस है ना। हाँ, तो बच्चों इसका आंसर लिख दूं क्या, माइनस हाफ, क्या बोलते हो? बस साफ हो जाएगा। हाँ, यस हाँ sir. अब देखो ये मेरा जो पहला डायलॉग था ना विद्वान बच्चे, वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है। कुछ विद्वान बच्चे इस तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। सर सर आपको माइनस हाफ कैसे वापस बताओ ना। क्या क्या बोल रहा है बेटा?
माइनस हाफ कैसा है, एक बार बताओ ना। अच्छा सुन ना, 10x/x 1 होता है स्टैंडर्ड लिमिट से, यस और नो? यस। और इसमें से माइनस कॉमन ले ले इस फैक्टर से, 1 माइनस cos x/x², देखिए रहा, हाँ सर। इसका वैल्यू हाफ, माइनस हाफ अच्छा हो गया ना। ऊपर से लिया, अच्छा ठीक है सर। हाँ नहीं वो डायरेक्ट मैंने लिखा है। हालांकि बच्चों ये वाला जो लिमिट है ना, इसको याद कर लोगे तो फायदा रहेगा, ये वाला याद हो ही जाएगा। चलो मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ ये तुम्हें याद हो ही जाएगा, क्योंकि पूरी बुकलेट में कम से कम 25 बार यूज होएगा ये वाला रिजल्ट। सर रुको अभी नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, अभी फिलहाल यूज कर लो उसको, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, इसका एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे, है ना। ये पहले इसको समझ लो बच्चों, ये वाला जो रिजल्ट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ, इस क्वेश्चन को इंटू 1/x² माइनस sin x अपॉन x इंटू 1/x²। मतलब बताओ बच्चों, लिख सकता हूँ? सर 10x होगा ना? 10x होगा ना? अरे सॉरी 10x किधर, 10x पहली टर्म में आएगा, दूसरी टर्म में, दूसरी टर्म में आएगा। Second. Yes. हाँ अब बच्चों बताओ ये 1 बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर। Yes, sir. ये भी 1 बन गया। हाँ सर। तो बच्चों इसको मैं ऐसा लिख दूं, x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/x², हाँ सर। है ना, यही तो बना। यस सर। बोलो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, पता लग गया ना तुम्हें? सर 0। अच्छा तुम्हें एक चीज की तो गारंटी है कि 0 तो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि Yes. मेथड से ये करेक्ट आंसर निकल के आया है, बराबर ना बच्चों? हाँ सर, तो बच्चे विद्वान कैसे हुए फिर गलत अब आंसर मैं आ रहा है बताता हूँ तो बच्चे समझ में विद्वान कैसे हुए इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है, राइट, इसलिए पता है कि ये आंसर रॉन्ग है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम किसी एक मेथड से आंसर निकाल के बोले कि दूसरा मेथड और लगा के देखते हैं, देखे राइट आंसर आता है कि रॉन्ग आंसर आता है। ऐसा तुम करते हो बुकलेट सॉल्व करते टाइम? चलो नहीं बुकलेट सर, सॉल्व एक करते वो टाइम तो और फिर भी करना। करते हो, क्या तुम एग्जाम में ऐसा कर पाओगे? नहीं नहीं, सर। जो पहले आया करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया आगे बढ़ जाओगे ना बच्चों। तो हाँ सर। हाँ। यहाँ पे कुछ विद्वान बच्चे इस मेथड को यूटिलाइज करते हैं बहुत बार, और बच्चों तुम भी करोगे। ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ तो पकड़ में नहीं आ रहा कि गलती क्या है, यहाँ तो पकड़ में आ रहा है गलती क्या है, वहां पकड़ में नहीं आएगा। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है, मैंने बहुत बार बोला है वैसे, इंटरमीडिएट लिमिट। मतलब अगर एक फंक्शन में लिमिट रख रही है तो बच्चों दूसरे फंक्शन में लिमिट इमीडिएटली लगनी चाहिए। भाई यहां तुमने लिमिट लगा के इसको 1 लिख दिया बच्चों, तो ये लिमिट क्यों नहीं लिखोगे, यहां भी तो लिमिट रखोगे ना तुरंत। हाँ सर। बच्चों अगर यहाँ लिमिट रखोगे तो कितना आएगा बताओ, इन्फिनिटी आ जाएगा ना। तो इन्फिनिटी आ गया। फिर यहाँ लिमिट रखते यहाँ भी लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटी आ गया ना। हाँ तो सर, बताओ बच्चों ये infinity- बन क्या गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यानी ये स्टेप आना ही गलत है, ये स्टेप, ये जो यहाँ अंडरलाइन किया है ना बच्चों, ये रॉन्ग स्टेप है। यस सर। बच्चों जब तक हम लोग को प्रैक्टिस ना हो जाए, हम लोग श्योरिटी नहीं कर लें कि सर का वो मॉड्यूल के बाद में एक्स्ट्रा शीट अब आ गया है और हमें अच्छा प्रैक्टिस हो गया है कि कहाँ इंटरमीडिएट लिमिट लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, तब तक हम लोग हमेशा लिमिट एंड में ही लगाएंगे, भले कितना भी इरिटेशन हो। समझ रहे हो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, वो प्रायोरिटी है, ना कि शॉर्टकट में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वो प्रायोरिटी है। बराबर है, समझ में आया इस एग्जाम्पल से तुम लोग को? सर एक डाउट है। हाँ बोल रहा। सर आपने 8th क्वेश्चन का जो ए पार्ट था उसके M3 में दो लाइक फंक्शंस आपस में माइनस हो रहे हैं, उस पर अलग अलग से लिमिट लगा दिया। हाँ। फिर 8 के बी के M3 पे दो क्वेश्चन आपस में दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो tan x/x और वो वाला उस पे भी दोनों पे अलग अलग से लिमिट लगा दिया। तो सर मतलब किस पे नहीं लगा सकते, वैसे नहीं समझा, मतलब लिमिट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो रहा है, लगा दिया ना, लगा दिया, सुन ना, मैं तो बोलता हूँ यहाँ भी लगाया और मैं तो बोलता हूँ यहाँ भी लगाओ। हाँ सर। मैंने मना किया ही नहीं, सुन मैंने तुझे यहाँ मना नहीं किया, तुझे आंसर आया से या सुनो। यस सर। अब मैंने बोला कि यहाँ भी लगा दो, बता आंसर आया? आंसर नहीं आया सर, इंडिटरमिनेट नहीं फॉर्म। आया। जब नहीं आया तो फिर अपन काम क्या कर रहे हैं, मतलब 2 लेक्चर से अपन काम क्या कर रहे हैं, मेथड दूसरे तरीके ऑफ से सॉल्विंग मैनिपुलेट लिमिट, करेंगे सर। मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट, बराबर यही कर रहे हैं ना। यस सर। यहाँ पे हम लोगों ने ये मेथड लगाया तो हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी आई तो आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने ये मेथड लगाया तो आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया,
तो बच्चे इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व करने के लिए तो मेथड लगाना पड़ेगा ना, अभी खत्म नहीं हुआ ना क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। हाँ, इसलिए यहाँ पे इसको रिजेक्शन देके ऊपर ही करेक्ट मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन, बराबर है क्या? हाँ सर, तो लिमिट के अंदर दो फंक्शंस ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो रहे रहेंगे, माइनस भी हो रहे रहेंगे, तो भी उसको लाइक ऐसे लिमिट्स अलग अलग से लगा सकते हैं ना? प्रोवाइडेड वी गेट अ सर्टेन वैल्यू, हाँ हाँ अदरवाइज सर। नहीं, यस सर, अदरवाइज ओके नहीं, सर, राइट? ठीक है सर। अब देख, यही मुझे फंसाना था तुम लोग को, तुझसे कहलवा ही लिया मैंने अभी अभी। बच्चों ध्यान देना उसके स्टेटमेंट पे, और मैंने जो उसको निगेट किया है उस पे ध्यान देना। उसने क्या बोला कि सर ऐड मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहे हो तो लिमिट लगा करके फाइनाइट आंसर आए तो मान लेना आंसर करेक्ट है, और फाइनाइट आंसर नहीं आके इंडिटरमिनेट आ रही हो तो मान लेना आंसर नहीं है, उसको सॉल्व कर लो। बच्चों यही समझ में आया ना हमारी आर्ग्यूमेंट से तुम लोग को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, यही ट्रैप है बच्चों। कभी भी ये देखो, एक्चुअल पोजीशन ये है बच्चों, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये लगानी ही नहीं है। ये जो यहां लगाया है ना, ये इंटरमीडिएट लिमिट नहीं है बच्चे। ये वाला फंक्शन फाइनाइट लिमिट दे रहा है, ये वाला फंक्शन फाइनाइट लिमिट दे रहा है, तो ये आंसर आएगा। अगर इनमें से कोई भी इनफाइनाइट लिमिट दे रहा है तो इंटरमीडिएट लिमिट नहीं। ये इंटरमीडिएट लिमिट थोड़ी है, इसमें और इसमें एक साथ लिमिट रख दिया ना। हाँ सर। ऐसे इसमें और इसमें एक साथ लिमिट रखेगा ना, एक साथ लिमिट रखने पर ये वाला पार्ट आ रहा है, ये इंटरमीडिएट लिमिट नहीं हुआ ना, ये इंटरमीडिएट लिमिट नहीं हुआ ना, ये इंटरमीडिएट लिमिट हुआ ना, मतलब यहां से हाँ यहां सर। जाना इंटरमीडिएट लिमिट है, लेकिन ये इंटरमीडिएट लिमिट नहीं है। एक क्वेश्चन लेता हूं, तेरे को और समझ में आएगा, ध्यान दे, बढ़िया क्वेश्चन है। देख ये वाला क्वेश्चन ध्यान दे, 1 माइनस कॉस एक्स, बच्चों सब लोग ध्यान देना क्वेश्चन पे, इंटू अंडर रूट कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना? ऐसा किया बच्चों। एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए बच्चों ये क्वेश्चन जो ना मेरे को थोड़ा गंदा लग रहा है। आप मुझे बताओ, एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 1 नहीं होता क्या? यस सर। होता है Yes. सर। तो इस क्वेश्चन को मैं रिड्यूस करके ऐसे लिख दूं, 1 माइनस नहीं कॉस sir. नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। बच्चों बताओ यहां से यहां में क्या गड़बड़ कर दी, इंटरमीडिएट लिमिट रख दिया ना। Yes sir. हाँ Yes sir. हाँ सर। अब ये लक वाली बात है बच्चों कि इंटरमीडिएट लिमिट रखने के बाद इसका आंसर हाफ आ रहा है, और नहीं रख करके कोई मेथड अप्लाई करें सॉल्व करें तब भी हाफ आ जाए, वो मैटर ऑफ चांस है। बट वो करेक्ट है कि नहीं है वो देख, नहीं करेक्ट तो नहीं होगा ऑब्वियसली, वो मैटर ऑफ चांस है। तो बच्चों इसको ओरिजिनली सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। अच्छा सर यहाँ हम पे लोग तो कर नहीं सकते कि क्वेश्चन को मतलब कि इसमें इंटरमीडिएट करेगा काम ऐसा कुछ? नहीं कभी नहीं काम करेगा इंटरमीडिएट लिमिट लगाना। ये तुम 25 बार लिखो, नेवर यूज इंटरमीडिएट लिमिट 25 बार लिखो, ठीक है? फिर तुम्हें लगे कि नहीं यार कभी गलती से लिख लूंगा तो क्या होगा, तो 26वीं बार फिर लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? मना थोड़ी किया है, पेरेंट थोड़ी देखने वाला है कि इसने 26 टाइम लिखा, बराबर? कभी मत लिखो बच्चों, मैं तो आज भी यूज नहीं करता। आप तुम समझो कि कुछ लोग लॉ बना करके और कहीं लिख दें कि हियर वी कैन यूज इंटरमीडिएट लिमिट, हियर वी कांट यूज इंटरमीडिएट लिमिट। दिस इज रॉन्ग। you can't learn how to solve the question. Question solving techniques are always non learning techniques बच्चों, उससे आईआईटी नहीं होता है। कंसेप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अब तुम सोचो इस चीज को जो मैं यहां बता रहा हूं बच्चों, इस फंक्शन का ग्राफ और इस फंक्शन का ग्राफ डे नाइट डिफरेंस है, डे नाइट डिफरेंस है, यस सर। है कि नहीं है? तो बच्चों सोचो, एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए एक चांस बनता है कि 0 के आजू बाजू में इस फंक्शन का लिमिट और इस फंक्शन का लिमिट सेम आ सकता है। डज इट इंप्लाई कि इंटरमीडिएट लिमिट कभी कभी काम आती है? नहीं ना, लक से काम आ गई हो तो भाई। हाँ सर। हाँ, हमेशा काम नहीं आती है। लेकिन बच्चों काउंटर कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, मेरे काउंटर से कंफ्यूज नहीं होना। मैं तुम लोग को एक तुम्हारे मुंह से कहलवाऊंगा कि सर यहां तो इंटरमीडिएट लिमिट लगाने से कभी दिक्कत होएगी ही नहीं, हम लोग को कॉन्फिडेंस है। रुको 2 मिनट, अभी आएगा टाइम वो भी। बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व तो करें कम से कम एक बार। तुम्हें ये अंडर रूट देख के ऐसा नहीं लग रहा कि रैशनलाइज कर देना चाहिए? हाँ हाँ बोलो बच्चों। हाँ। तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस
cos x into अंडर रूट cos 2x। बच्चों ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट जोकर है, बताओ हाँ कैसे? सर। देगा ही सर नहीं। इसका वैल्यू 1/2 है। 1 by बच्चों 2. एक बात बताओ, बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, तो इसका जो भी आंसर आ रहा है, हिडन आंसर आ रहा है, एंड में ये चेंज होएगा क्या? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो सर क्या? बच्चों। अरे यार, मैं बोर्ड की तरह एक जोक सुनाता हूँ, राइट? मजा आएगा तुम लोग को भी। अगर अपन लोग अभी व्हाइट बोर्ड पे होते और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है, बच्चों Yes, मैं sir. अगर अपनी पाम इस पे लगा देता, हाथ अपना लगा देता, तो ये हाइड हो जाता ना? हाँ सर ठीक। हाँ सर लेकिन यहाँ नहीं जो होगा। बहुत सारे लोगों को जोक समझ में आ गया actually। हाँ सर, पता ही नहीं चला आप किसको हाइड करने की बात कर रहे हो। पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ ये हाइड हो जाएगा, ऐसे रख रख के, तो बोल रहा हूँ ये गधे हैं क्या बच्चे, समझ क्यों नहीं रहे किसको हाइड कर रहा हूँ? हाँ, अब सुनो बच्चों, ये जो पार्ट मैंने ये बॉक्स लगाया, अगर मैं इसको, मान लो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के 10 स्टेप्स हैं, अगर 10 स्टेप में से किसी भी स्टेप में मैं इसको ना लिखूं, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। ये तो हमेशा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा ना बच्चों। हाँ सर। Yes, sir. तो अब बाहर सब लोग ध्यान देना, ध्यान देना। तुम लोग यहाँ क्या वेरीफाई करने जा रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, इसको 1 - 2 sin square x लिख देते हैं। 1 - cos square x into 1 - 2 sin square x लिख सकते हैं ना ऐसा? तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट और ये जोकर, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको, 1 - cos square x plus 2 sin square x cos square x, राइट? अब बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको मुझे स्प्लिट करना है। तुम लोग मुझे सजेस्ट करो मुझे कैसे स्प्लिट करना चाहिए इसको, इस पूरी टर्म के साथ। ऐसे कर दूं ऐसे? सर उसको x हाँ स्क्वायर सर, 1 माइनस ये cos तो स्क्वायर x के नीचे एक्स स्क्वायर उसके दे नीचे दो x और स्क्वायर और ये इसके नीचे x फिर स्क्वायर अलग से। sin 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर 2 करना। और बच्चों ये जोकर बराबर है क्या? हाँ सर। अच्छा बच्चों ये 1 - cos square x तो sin square x बन गया, Sin square x, yes sir. sin square by x square 1 हो जाएगा। वन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट डालने का सोचूं, तो बच्चों मुझे बताओ इस पूरे में अलॉन्ग विद जोकर लिमिट डाल सकता हूँ क्या? यस। हाँ सर, मल्टीप्लाई हाँ सर। यस डाल सकता हूँ। तो बताओ यहाँ लिमिट डाली, कितना आया? 1 बच्चों यहाँ लिमिट डाली तो 1 आया, हाँ सर। हाँ ये भी 1 आया, 1 आ 2 गया. आ 2 बच गया, 2 बच गया, 2 बचे। हाँ सर। ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों जोकर में लिमिट यहाँ डाल दो, बताओ कितना आ रहा है? 1/2। सर 1/2 1/2 आ रहा है बच्चों। यहाँ भी ये 1/2 आएगा, यस सर। यहाँ भी ये 1/2 आएगा, यस यहाँ भी 1/2 आएगा। यस हाँ सर। बताओ बच्चों, ये जो जोकर है, ये जोकर किसी भी क्वेश्चन में हो, इंटरमीडिएट लिमिट में इसका कोई लेना देना है क्या? नो सर। नो सर। हाँ सर। इसका मतलब बच्चों जिसको हम लोग जोकर बोलेंगे ना, उसमें इंटरमीडिएट लिमिट डाल देंगे। अब तुम सब लोग बोलोगे सर जोकर बोलेंगे किसको? ये लो, इसको जोकर बोलेंगे बच्चों। सर जो इनडिटरमिनेट फॉर्म सुनो में ना सुनो ना नहीं सुनो दे ना पाएगा। सुनो ना प्लीज सुनो ना। ये ब्रैकेट बच्चों, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और इस ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाइड है ये एल जो मल्टीप्लाइड है बच्चों, अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो ये जोकर हो गया बच्चों। यस। हाँ सर. क्या बोलते हो? Yes, सही. बस बच्चों, इसमें तो तुम लिमिट डाल करके, चाहे तो तुम यहां लिमिट डाल करके और आगे बढ़ते चले जाओ, और चाहो तुम एंड में डाल दो बच्चों, लेकिन ध्यान यही रखना है इंटरमीडिएट लिमिट डालनी नहीं है, राइट? हाँ, ये बात अलग है कि मैंने अपनी तरफ से एक जोकर बना करके तुम्हें बोल दिया है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ आएगा, लिमिट डाल करके आगे बढ़ो, तब भी गलत नहीं होगा, और चाहे एंड में लिमिट डालो तब भी गलत नहीं होगा। हाँ, तुम बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे ना, तो तुम्हें शर्म आएगा कि तुमने लास्ट में यहाँ हाफ डाला, यहीं से डालते रहते तो कम लिखना पड़ता।
ये तभी होगा जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, इमीडिएट मत करना। 3/2 देखो बच्चों, आंसर देखो, ये रॉन्ग है, पकड़ में आया ना? रॉन्ग Yes, sir. Yes. सर wrong. इसका मतलब इंटरमीडिएट लिमिट इस तरह से डालना गलत है। बच्चों एक बात बताओ, अंडर रूट कॉस 2x को 1 लिखा, कोई तो स्टूडेंट होगा जो ये सोचता होगा कि सर बड़े स्मार्ट है, अंडर रूट देख के 1 लिख दिया। ऐसा भी तो कर सकते थे इसको, ऐसा भी तो कर सकते थे, बताओ। 1 माइनस अंडर रूट कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, से यस और नो? हाँ सर, कर तो सकते हैं। cos x को 1 लिख दिया। यार ये जो जिसने मैसेज डाला है ना, वो मत डालो प्लीज, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। सर क्या मैसेज चैट ये तो सुमाना private था। कौन है? स्पैमर है सर। और स्पैमर है। हाँ तो ये स्पैमर जो है ना मरेगा किसी दिन, ठीक है? अब ये कब मरेगा ये उस पर डिपेंड करता है, उसकी तकदीर पर डिपेंड करता है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, किसी ने बोला कि सर बट जोकर इज वन, नाम दिया है उसने, राइट? ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है यार। सी बच्चों, मैं पैशनेटली टीच करता हूँ और मेरे को पता है ये बदतमीजियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो स्पैमर आया तो को होस्ट प्लीज आई रिक्वेस्ट उसको इमीडिएट डिलीट करो यार, मुझे ये सब देख के फिर लगता है लेक्चर एंड कर दो। ये सब मतलब अभी तुम्हारा जो ऑफलाइन लेक्चर आएगा तब तो मैं ऐसे कोई बच्चे को बर्दाश्त ही नहीं करता हूँ। मस्ती करो, मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। अरे ये बदतमीजियां तो ठीक नहीं है ना यार, अपने पेरेंट्स के साथ तुम ऐसी बदतमीजी करोगे तो चलेगा नहीं ना। स्पैमर को कितने को होस्ट बने हुए हैं अभी बताओ? 2 को होस्ट हैं, विराज और कौन है? मेरे को तो बड़ा सारा नाम है, पढ़ने को नहीं आ रहा है, क्या नाम है सर आप बच्चे? इग्नोर करके पढ़ाइए प्लीज। अच्छा गार्गी भी है ना? गार्गी बेटा, Yes. अरे गार्गी तेरी तो कल मीटिंग थी, सीनियर गार्गी के साथ मीटिंग थी थोड़ी। सीनियर गार्गी की कल मीटिंग थी, वो तो कितना धुरंधर काम करती है, और बता तू ध्यान ही नहीं दे रही है कौन स्पैमर है। सर जेन्युइन नेम के साथ आ रहा है ना स्पैमर, अगर गलत बच्चा उड़ा हाँ दिया तो, जैसे सर, गौरव तो सही हमारे बोल बैच का रहा लड़का है, अगर उसको उड़ा दिया हाँ जाए सर, उसके नाम से भी स्पैमर आ गया तो कैसे पता चले। जाने दो ना, अभी 2-3 दिन और है, क्या ही कोई कर लेगा, करेगा तो करेगा, मरेगा तो किसी दिन मरेगा, अटेंडेंस में तो आ ही जाता है ना ये। ठीक है चलो जाने दो, इस पे काहे को बहस करते हैं बच्चों, ध्यान दो। ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट आप लोगों को लर्निंग पॉइंट था कि भाई इंटरमीडिएट लिमिट्स मत डालो बच्चों, बस सिर्फ इतनी सी कहानी है। और इंटरमीडिएट लिमिट कब डालनी है बच्चों, ये तुम्हें मैंने बता दिया है, जोकर डिसाइड करो और फिर डाल दो। जोकर कौन है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में जो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है वो जोकर है, राइट? अब तुम्हें अगर कभी मन करे, कॉन्फिडेंस हो जाए कि यार यस यही जोकर है, डाल दो लिमिट, तो डाल देना, एंड में आंसर चेक कर लेना, गलतियां पता लगेगी बच्चों, 4-5 बार गलतियां जरूर होंगी, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम लोग, ठीक है? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 8B हुआ, ये वाला क्वेश्चन। हाँ बोलना बेटा। सर यहाँ पर द इंटरमीडिएट लिमिट जैसे पिछले वाले सम में था, वी डिड नॉट पुट इट बिकॉज हमें वैल्यू ऑफ द लिमिट फाइनाइट नहीं आ रहा था, राइट? सो बट अगर हमें इन केस नहीं भी आया तो लाइक व्हाट्स द इशू विद लाइक आई कैन विजुअलाइज, मतलब कुछ प्रॉब्लम है? नहीं 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 नहीं, तुझे जब एक्सटेंडिंग टू 0 किसी फंक्शन में लगाना है बेटा, है ना, तो तू सब जगह जहां भी x दिख रहा है ना वहां सब जगह 0 डाल, बस वही एक लॉ है एक्चुअली, बाकी सब इंटरमीडिएट लिमिट है, वहां से आंसर रॉन्ग आने के चांसेस हैं, ठीक है? अब जैसे तूने यहाँ लिमिट लगाई तो यहाँ भी लगाई, यहाँ भी लगाई, बराबर ना? यहाँ भी Yes. लगाई, यहाँ भी लगाई, तो आंसर आ गया, ओके? आंसर आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में तो तुम्हें लिमिट लगानी है ना, तो यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ, चारों जगह लगाओ। बताओ चारों जगह लगाओगे तो क्या आएगा? इंडिटरमिनेट फॉर्म ही आएगा ना, यस। बस इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, इसका मतलब लिमिट यहाँ नहीं रख सकते, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो मेथड, जो 3 मेथड ऊपर लिखे हैं उनमें से कोई अडॉप्ट करना है, ये लगाना गलत है, बराबर है? समझ में आया? ओके यस। बेटा सिर्फ ये 2 ही चीज ध्यान दे, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, बस। तीसरा पॉइंट जो है ना, तुझे अगर पकड़ में आ जाए ये वाला तो बहुत बढ़िया, पकड़ में नहीं आए तो छोड़ो। अब तुझे Yes, बता, the part I हाँ। was thinking कि why are we not considering that? वो जो गलत हो गया वो
लास्ट पेज में वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वापस आ गया, राइट? या तो दैट्स व्हाई बाकी का मुझे सब समझ। हाँ, just because we are getting indeterminate form, we do not know what's its answer. हाँ, exactly, that's right. The reason we मैं- have to solve it. The reason we have to solve it. We cannot do this one actually. From black to arrow marked red, we cannot. हाँ, We should हाँ, not. Understood? हाँ सर। That's what I'm saying. Intermediate limit means whatever limit you are using, you should use it one step, single step. Then it will never be wrong. In that step, if you are getting indeterminate form, then change the method. If you are getting some certain finite or infinite quantity, better than they. If even if you are getting infinity answer over here, that is also okay. That is also okay. That is not the issue. For example, this question. Look, sin x by x plus 1 by x. Limit x tending to 0. बच्चा यहाँ पे लिमिट लगा. What do you get here? 1. 1. What do you get here? Infinite. Does not exist. Yes. आंसर आ गया ना सीधा. This is not indeterminate form, ना बच्चे. हाँ sir, it's not. It is not giving indeterminate form, no. If you write it sin x plus 1 divided by x tending to 0, what are you getting actually? You just see, you are getting 0 over here, 1 over here. So this is indeterminate form. This can be plus infinity or minus infinity, both. How both? Yes. How both? So LHL and RHL. Yeah. LHL and RHL. 0 minus 0. Yeah. Okay, got it. सर बट इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो ऊपर वाले तो आ जाएगा. कौन से वाले को स्प्लिट करके लिखेंगे? ऊपर वाले को इसको? सर नहीं आप जो पर्पल में लिख रहे हो उसकी बात कर रहा हूं. हाँ, ये वाला. सर हाँ, नीचे बट वाले उसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, वही तो बोल रहा हूं. उसमें अगर हम लोग डायरेक्टली इंटरमीडिएट लिमिट लगाएंगे x टेंड टू 0 तो इनडिटरमिनेट आ रहा है. इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, बट दिस इज गिविंग यू सम फाइनाइट क्वांटिटी, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा. बट ये दिस इज इनफाइनाइट, तो टोटल लिमिट ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट? नॉट डिफाइंड, नो. Not defined also. This is what I'm saying. Okay, guys. Yes sir. This is not at all a big issue in any case. बच्चों कितना भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, आई अश्योर यू पास्ट में कभी भी किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट लिमिट से एफिलिएटेड कोई मिस्टेक कभी किया नहीं है, तो उसके चांसेस ही नहीं बनते. मैं अलाउ ही नहीं करता. मैं बोलता ही नहीं हूँ कि यहाँ इंटरमीडिएट. मैं तो बोलता हूँ कि ये जोकर अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, तो लगाओ ही मत. समझ में आ गया तब भी मत लगाओ. काहे को लगाने का? एक ही तो क्वेश्चन आएगा आईआईटी में आएगा, तो काहे को लगाओ? एंड में जाके लगाओ पूरी लिमिट एक साथ. टेंशन खत्म. दिक्कत क्या आएगी बताओ? हाँ, बुकलेट सॉल्व करते टाइम अगर रॉन्ग आंसर आ रहा है तो देख लो कहाँ गड़बड़ की है. कम बैक टू द क्वेश्चन, सॉल्व करो वापस. बराबर है ना? सर. चलो बच्चों, अभी इसी सीक्वेंस में बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब इस बार प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं. मैं ये वाला जो क्वेश्चन किया था ना बच्चों, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. बच्चों मैं चाहता हूं कि इसको भी हम लोग अगर पॉसिबल हो तो, मतलब मैं गारंटी नहीं कर रहा कि आप लोग याद कर लो इसको, मगर अगर पॉसिबल हो तो बच्चों इसको हाफ याद कर लो. ये पूरी बुकलेट सॉल्व करने के काम में आता है. एक्चुअली बुकलेट में 25-30 क्वेश्चन है जहां ये डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है. बाकी मैं प्रीफर नहीं करता कि इसको तुम याद रखो. अभी के लिए थोड़ा ध्यान रख लो. फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान दो, मानो ये क्वेश्चन होता, कितने क्वेश्चन हुए? 8B. क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला था. सर हमें सॉल्व करने को तो ना क्वेश्चन. बेटा अच्छा चलो 10th वाला नहीं यार, 10th और से कहूंगा फिर तुम्हें दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? बच्चों ध्यान दो, 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. बच्चों एक चीज बताओ,
ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस कॉस फंक्शन डिवाइडेड बाई फंक्शन एक्स टेंडिंग टू ए के लिए फंक्शन स्क्वायर फंक्शन हाफ स्क्वायर होगा, सॉरी फंक्शन स्क्वायर हाफ होगा इफ फंक्शन टेंड्स टू 0 फॉर x एक्स टेंड्स टू, Extending to a. बोलो बच्चों जनरलाइज कर दिया ना। यस सर हाँ सर अच्छा बच्चों यहाँ बताओ एक्स टेंडिंग टू 0 के लिए यहाँ जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है टेंडिंग टू 0 है क्या? Yes. नहीं Yes. हाँ डाल के देख लो ना 0 यहाँ पे। हाँ yes सर है Accept it. यस 1 माइनस कॉस फंक्शन कौन है 1 माइनस कॉस एक्स और ये टेंड्स टू 0 है। क्या इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में है? डू वी हैव द स्क्वायर ऑफ दिस इन No, डिनोमिनेटर sir. बच्चों? नहीं Oh, नो, सो व्हाट वी हैव टू डू बच्चों? पूरा बना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बराबर ना? यस सर भाई तो जस्ट सी व्हाट हैपेंस, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ओके, इनटू 1 माइनस cos x whole square divided by x4. Guys, are you okay with this step? यस सर yes, sir. हाँ सर Macho, can you tell me what is the answer for this step? 1/2 Sir, 1/2. Macho, can you tell me answer of this step? 1/4. 1/2 square. Yes. 1/2 Have you got the answer? हाँ Yes, सर हाँ Yes, sir, 1/8. 1/8 Finish. Macho, finish. आ गया क्या समझ में? हाँ सर ये बड़ी देखो अब आएगा क्वेश्चन तुम्हारे लिए और जल्दबाजी मत कर लो आज, हाँ लेट ज्वाइन किया है तो थोड़े क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ना? यस रुको अभी मेरे को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखने दो तुम्हारे लिए। बच्चों एक क्वेश्चन तो मैंने वैसे दिया हुआ है ना तुम लोग को, उसको होमवर्क में लिख लो, एक काम करो उसको होमवर्क में सॉल्व करके फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करना मुझसे। सर वो एक्स्ट्रा वाला ना? हाँ अच्छा बच्चों एक काम कर सकते हो क्या कि मैं तुम्हें अभी एक एसटीपी दूं 18 क्वेश्चंस का, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एसटीपी दूं 18 क्वेश्चंस का जिसमें 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 और 2 उसको छोड़ देने हैं, है ना? 18 क्वेश्चन और 10 मिनट बच्चों, 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन एंड 10 मिनट्स और 10 क्वेश्चन टारगेट। Same task is being kept for 3-year batch. 6 students could do 10 out of 10 in 10 minutes. मतलब 18 out of 10 in 10 minutes. सर कोई से भी 10 कर सकता हूँ? कोई से भी 10 करने हैं, बस आपको स्पीड थोड़ा रखना है उसमें। हाँ मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ चाहे एक्सपेंशन करो कुछ भी करो, प्रीवियस लेक्चर से एफिलिएटेड है। आर यू इन गुड प्रैक्टिस? कैन यू अवेल दैट? हाँ सर मजा आएगा, मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग न्यू क्वेश्चन ओवर हियर उसको करोगे तो पुराना वाला सारा रिवाइज हो जाएगा। हाँ सर क्या बोलते हो? ठीक है सर। यस सर ठीक है सर मैं भी विंडो पे ही रहूंगा, देखेंगे ना कितने लोग कर पाते हैं। और विंडो से भाग मत जाओ, हाँ 156 है ना अभी, वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुए थे 156 पे आए। लास्ट टाइम भी मैं 153 के आसपास बोला था, बोला 153 है। आज 170 नहीं थे, 165 से स्टार्ट हुए थे और ये देखो एक और गया। हाँ सर वो सब लोग 130 को लीव कर देता है। हाँ नहीं वो सब लोग को पता है 130 तक लेंगे तो 130 को लीव करना शुरू हो जाते हैं कि अब पढ़ने का मन नहीं है, कौन आईआईटी देगा, छोड़ो ना, 130 तक ही आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं बस, सो चलेगा। आई फ्रॉम द दूसरा डिवाइस, वो मेरा लैपटॉप में इशू है अभी, वो मैंने दूसरे डिवाइस से लीव किया। अच्छा चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, अब कितना दिन का बात है, सबको ओरिजिनली पढ़ना ही है। और मैं तो किसी को क्वेश्चन मार्क ऐसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करता भी नहीं हूँ, मस्ती में जरूर कभी डांट देता हूँ तो बुरा मत मानो बच्चों। अब ध्यान दो सब लोग, ये भेजूं कि नहीं भेजूं या क्वेश्चन कराऊं नया, जो तुम बोलो। भेजो भेजो सर भेजो सर भेजो। चलो बच्चों मस्ती के साथ एकदम स्पीड से लग जाना, है ना? और मैं गारंटी कर रहा हूँ बच्चों, जितना कॉन्फिडेंस मुझे है ना, थोड़ा चीटिंग मत करना, चीटिंग करेगा वो आईआईटी नहीं जाएगा। ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों का बनता है? जस्ट गिव मी 10 सेकंड। डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। हाँ सब कुछ बाबा, जो मेथड, चीटिंग के अलावा कोई भी मेथड लगाओ। चीटिंग का मतलब 2-3 लोग मिलके सॉल्व मत कर लेना। सर इतना टाइम
अरे बाबा टेक्स्ट करने में कितना देर लगता है? ये बच्चों फ्लैगशिप भेजा, सेंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो आ गया सर। आ गया ना? क्वेश्चन Yes, sir, आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं करना है बच्चों, 3 से स्टार्ट करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 137 147 पे मैं पूछूंगा कितने लोग को 10 क्वेश्चंस हुए हैं।